आप खड़े होइए भाई साहब। हाँ, तैयारी कर रहे हैं? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। चलिए इधर आ जाइए आगे। अब देखिए, और कोई व्यक्ति, आप किसी की तैयारी कर रहे हैं? एयरफोर्स की। आ जाइए इधर। अब देखिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में इनको लिया है, और बैठ जाइए आप लोग, आगे बैठ जाइए, फिर खड़े रहना सीखने। क्या नाम है आपका? अरविंद। आपका? राज। अरविंद जी है और राज जी है, बैठ जाइए। अब देखिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में दोनों लोगों के लिए, इन्होंने बताया कि मैं वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, उन्होंने बताया मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं उस बेसिक लेवल से सोचता हूँ कि जब आप सोचते हैं कि मुझे तैयारी करनी है, तो उस लेवल पे क्या होना चाहिए, और वहां से लेके जहां तक आपको सिलेक्शन लेना है वहां तक क्या क्या दिक्कतें आएंगी आपके सामने, या क्या क्या मेरे अनुभव में दिक्कतें आई हैं लोगों के सामने, हर चीज में 1 बाय 1 बताऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, सूप की तरह काम करना है। जो मैं बातें बता रहा हूं, अच्छी चीजें माइंड में रखनी है, अच्छी चीजें निकालनी नहीं है चलने के तरीके। अब देखिए क्या होगा। सबसे पहली चीज होती है कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है आपका ड्रीम, कि जब भी आप तैयारी शुरू करें कुछ ना कुछ अपना टारगेट सेट करें। जैसे इन्होंने बताया कि भाई टारगेट क्या है इनका, एक लोगों ने बताया कि अभी इसको रहने दो, अभी बीच में बाद में करिएगा, नहीं तो फिर पत्र का ध्यान वहीं चला जाएगा। अब आधे लोग सोचेंगे लड्डू पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसे इन्होंने बताया कि मेरा वीडियो का लक्ष्य है, उन्होंने बताया कि मेरा एयरफोर्स का लक्ष्य है। तो सबसे पहला काम है कि आप किसी भी चीज की तैयारी करिए, पहला काम एक अपना लक्ष्य डिसाइड करिए कि आखिर मुझे किस चीज की तैयारी करनी, सबसे पहला काम। अब जब आपने एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया कि भाई चले, जैसे आपने देख लिया भाई वीडियो की तैयारी करनी है, या इन्होंने कर दिया कि मुझे एयरफोर्स की तैयारी करनी है, तो सेकेंड स्टेप पे आता है कि जो भी आपने लक्ष्य डिसाइड किया है उस लक्ष्य का कुछ ना कुछ टाइम डिसाइड करिए, समय डिसाइड करिए। जैसे आज देखिए सेमिनार होना था, तो ऐसा नहीं था कि भाई सेमिनार होना है आ जाइएगा 11 तारीख को। अब 11 तारीख को कब आना ये आपको नहीं बताया गया, तो आप कितने बजे यहाँ आते? कोई हो सकता है शाम को आता, कोई दोपहर में आता। देखिए अगर हमने एक फिक्स टाइम दिया हुआ है तो कहीं कहीं हम भी माइंड में लेकर चल रहे हैं, आप भी माइंड में लेकर चल रहे हैं कि इस समय तक मुझे वहां पे पहुंचना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप कोई अपना लक्ष्य डिसाइड कर रहे हैं तो उसमें एक टाइम जरूर डिसाइड करिए, एक समय जरूर डिसाइड करिए। अगर आपने अपना लक्ष्य नहीं डिसाइड किया है और समय नहीं डिसाइड किया है तो स्थिति क्या होगी कि आप, अब मैं ही जैसे इलाहाबाद से चला तो मुझे पता था ना कि मुझे 9 बजे यहाँ से 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सेमिनार करना है। तो सबसे पहला चीज ये डिसाइड करिए कि किस चीज की आपको तैयारी करनी है, और दूसरा चीज ये डिसाइड करिए कि जो चीज की आप तैयारी कर रहे हैं कब तक उसमें सिलेक्शन लेना है। क्योंकि जब तक ये दो चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी कि मुझे किस चीज की तैयारी करनी है और किस चीज में मुझे सिलेक्शन लेना है, आप अपनी एनर्जी को लगा नहीं पाएंगे। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं तो आप मेरी बात ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए, क्या नाम है आपने? अरविंद जी। अब अरविंद जी जैसे ये बताइए, ये इलाका देख रहे हैं, वो दीवार से लेकर के यहाँ तक पूरा, हाँ? मैं आपसे कहूँ कि एक फावड़ा लेना है और खुदाई करनी है, एक फावड़ा लेकर के खुदाई करनी है, शुरू कर देंगे खुदाई? कह रहे नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इन्हीं से, अगर मैं आपको बताता हूं कि ये जो एरिया है, इस एरिया में ही 5 करोड़ रुपए दबे हुए हैं, इस एरिया के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए दबे हुए हैं और आपको खुदाई करनी है, करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, अब बता दिए 5 करोड़ दबे हुए हैं, इसी एरिया में 5 करोड़ दबा हुआ है, आपको पता चल गया, करेंगे? देखिए तो ये बात क्या साबित कर रही है कि जब आपका लक्ष्य क्लियर होगा कि मुझे क्या काम करना है तो ऑटोमेटिक आप अपनी एनर्जी वहां पर डालना शुरू कर देंगे। पहली बार ये क्यों नहीं तैयार हुए? क्योंकि इनको लग रहा था क्यों हम खुदाई करें। तो इसी तरीके से आप भी सोचेंगे क्यों हम मेहनत करें, क्यों हम 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ें। लेकिन जब आपका लक्ष्य क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे इसकी तैयारी करनी है, और आप एक तारीख डाल देंगे कि मुझे इस समय तक इसकी तैयारी करनी है, तो ऑटोमेटिक आप अपनी एनर्जी उस काम में लगाना शुरू कर देंगे। मान लो एक लक्ष्य डिसाइड करना है, टाइम डिसाइड करना है, लेकिन क्या केवल लक्ष्य डिसाइड करने से और टाइम डिसाइड करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपने सोच लिया कि मुझे, जैसे अनिल जी ने बताया कि मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूं, आपने सोच लिया कि मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है और 2019 तक बनना है, तो क्या ऐसा सोचने भर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? अब क्या करना पड़ेगा बताइए?
अभी बताइए, समझे? हाँ, आगे देखिए इन्होंने बड़ा सटीक आंसर दिया कि मेहनत करना पड़ेगा। और मैं आपको बता सकता हूँ, एसएससी की तैयारी शुरू करिए, मेहनत करिए, सिलेक्शन हो जाएगा। क्या जितने आसानी से मैंने कह दिया इतना आसान है सिलेक्शन लेना? हाँ, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मैंने बोला ये बात थी। अब जब आप करना शुरू करेंगे, जैसे अरविंद जी हैं, अब आप जब आपने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे एसएससी की तैयारी करना है और एक डेट डाली कि 2019 तक एसएससी की तैयारी मुझे सिलेक्शन ले लेना है। अब जब ये तैयारी करना शुरू करेंगे, वहां से समस्या आना शुरू होगी। कैसी समस्या आएगी? क्योंकि ये एक इंसान है, एक सामाजिक प्राणी है, घर परिवार की समस्याएं इनको परेशान करेंगी। अभी नई उम्र है, प्रेम उम का चक्कर हो सकता है इनका, उसमें उलझ जाएंगे, उसमें परेशान हो जाएंगे। फेसबुक व्हाट्सएप इनका चल ही रहा है, उसमें टाइम लगाएंगे अपना, किसी से बात विवाद कर लेंगे, उसमें इनका टाइम वेस्ट होगा। मित्र यार इनके ऐसे होंगे जो इनको डिस्टर्ब करेंगे। कभी कभी घर की परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी जो इनको बाध्य करेंगी, इनकी तैयारी नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब आप सोचते हैं कि मुझे करना है, लेकिन बहुत सारी चीजें